अब आपके अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, विच इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहां से आपके पास एग्जाम में आपको एक न्यूमेरिकल तो पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखने को नहीं आएगा, बट यहां से न्यूमेरिकल जरूर आएगा। देखो अब ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम है, ये है क्या, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। हम लोगों ने जब केमिकल इक्विलिब्रियम करा था तो वहां पर एक प्रोसेस की बात करी थी जिसका नाम था डिसोल्यूशन, और उसी के रिवर्स प्रोसेस की बात करी थी। वो क्या होता था डिसोल्यूशन का रिवर्स? क्रिस्टलाइजेशन। एक होता था डिसोल्यूशन और एक क्या होता था हमारे पास? क्रिस्टलाइजेशन। देखो जो सॉल्ट्स आपके पास स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, स्पेरिंगली का मतलब है जो ठीक ठाक सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल नहीं है। तो जो ठीक ठाक सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वाटर में, जब ये अपने पास वाटर में जाएंगे तो ये क्या होंगे? ये पूरा तो डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है, इसका कुछ पोर्शन ही सॉल्युबल रहेगा। लेकिन जितना भी पोर्शन सॉल्युबल था, चाहे वो 5%, 6% सॉल्युबल था, वो क्या फर्निश करने लग जाएगा उस सॉल्यूशन में? अपने आयंस। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द जो सॉल्ट है वो मेरे पास वैसे ही वहां पर पड़ा रहेगा। तो ये जो केस है, ये केस हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है, तो यहां पे लिख भी देते हैं, व्हेन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आर स्टर्ड इन वाटर। जैसे ही इसको इसमें घोलेंगे, क्या होगा घोलने पर? जो थोड़ा बहुत अमाउंट था, थोड़ा बहुत अमाउंट तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, और जो आपका रेस्ट ऑफ सॉल्ट है वो कैसा रह गया? यहां पर वो अनडिसॉल्व्ड रह गया। ठीक है, मतलब जो बड़ा पोर्शन है ना, बड़ा पोर्शन अनडिसॉल्व्ड है, ये बात ध्यान रहे। जो पोर्शन अनडिसॉल्व्ड है ना, ये मेरे पास लार्जर पोर्शन है। तो जो लार्जर पोर्शन था सॉल्ट का, वो पानी में घुलेगा ही नहीं। ठीक है, पर जितना घुल गया, जितना पोर्शन भी मेरे पास यहां पर घुल गया, उसने क्या करा होगा? वाटर में जाकर के आयंस फर्निश करे होंगे, क्योंकि भाई सॉल्ट्स का काम ही यही होता है। ये वाटर में जब डाले जाते हैं तो ये क्या करते हैं? मेरे पास ये आयंस फर्निश करते हैं। तो ये जो स्मॉल अमाउंट है, ये स्मॉल अमाउंट अपने पास कंप्लीटली डिसोसिएट होगी किसके अंदर? भाई वाटर के अंदर। तो अब क्या होगा? एक पार्ट तो आपका ऐसा है जो यहां पर क्या बना करके दे रहा है? आपको आयंस बना करके दे रहा है। ठीक है, और सेम टाइम पर वहीं पर जो सॉल्ट है वो एज इट इज पानी में गिरा हुआ भी है, क्योंकि भाई वो तो अब क्या कर रहा है? वो तो फर्दर डिसॉल्व होकर के आयरन फर्निश नहीं कर रहा है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होगा? उसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस तरीके का एक सॉल्ट अगर हम लोग देखें तो हम लोग ले सकते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को देखोगे ना, तो सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड मेरे पास कौन सी फॉर्म में रहा होगा? सॉलिड फॉर्म में। फिर आपने इस AgCl को किस में डाला? पानी में। तो अब ये AgCl सॉलिड नहीं रहा, अब ये हो गया AgCl एक्वस। तो AgCl सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? AgCl एक्वस में। ठीक है, तो जब तक आपका ये सॉलिड सॉल्ट इसमें डिसॉल्व होता रहेगा, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया होता हम लोगों ने? डिसोल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर आपके वापस एक्वस सॉल्ट से आपका सॉलिड सॉल्ट आपको वापस मिलने लग जाए, तो इसको क्या कहते थे हम लोग? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये आपका क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो डिसोल्यूशन हो गई फॉरवर्ड वाली, और बैक वाली क्या हो गई? क्रिस्टलाइजेशन, या फिर प्रेसिपिटेशन भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ज्यादातर अभी क्या कर रखा है? अभी आप लोगों ने ज्यादातर टाइम प्रेसिपिटेशन पढ़ी होगी। आप प्रेसिपिटेशन भी लिख सकते हो इसको, कि प्रेसिपिटेट हो रहा है। लेकिन जो पार्ट मेरे एक्वस सॉल्यूशन में पहुंच गया, ये अब ऐसी तो पड़ा नहीं रहेगा, ये अभी फर्दर क्या करेगा? आगे ये एसिडिस थोड़ी पड़ा रहेगा, ये फर्दर इसमें क्या करने लग जाएगा? पानी में अपने आयंस प्रोड्यूस करने लगेगा। तो Ag पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में, और वैसे ही इधर क्लोराइड आयंस भी क्या मिल जाएंगे आपको? इसके एक्वस फॉर्म में। तो AgCl को जब मैंने इसकी सॉलिड फॉर्म में डाला, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? AgCl एक्वस में। पर बात यह है कि पूरा का पूरा थोड़ी डिसॉल्व हुआ होगा, जितना भी पोर्शन डिसॉल्व हुआ है वो किस में डिसोसिएट होने लग गया? अपने आयंस की फॉर्म में। तो आपके पास एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन गया। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बन गया? क्योंकि जो आपका सॉलिड सॉल्ट है, सॉलिड सॉल्ट क्या फर्निश करके दे रहा है आपको? आयंस। और सेम टाइम पर यही जो आयंस है,
ये वापस इसको प्रेसिपिटेट करके क्या बना रहे होंगे आपका सॉलिड सॉल्ट। तो यहां पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसके बीच में होता है? अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट के और। तो अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट, और उसके साथ साथ क्या आते हैं यहां पर? आयंस एंड आयंस विच इट फर्निशेस इन द सॉल्यूशन, है ना। अब अगर यहां पर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाऊं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पास कैसे निकलता था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे हम लोग? के इज गिवन बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कौन है आपके पास रिएक्टेंट एंड साइड में? AgCl। अच्छा, अब इसमें ये जो AgCl है इसकी कंसंट्रेशन कैसी रहेगी आपके पास? कांस्टेंट रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहेगी। ये जो AgCl की यहां पर बात हो रही है, कौन सा AgCl है? ये आपके पास अनडिसोसिएटेड है, ठीक है। ये आपका कौन सा AgCl है? ये अनडिसोसिएटेड सॉलिड है। तो अगर ये अनडिसोसिएटेड सॉलिड है ना, इस पे हो क्या रहा है कि ये टूट करके आपका एक्वस तो बना रहा है, पर आप कह रहे हो ये वापस इसको प्रेसिपिटेट करके इसी में ले आ रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो ही नहीं पा रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी हुई है, क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो एक कांस्टेंट जब दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा? एक नया कांस्टेंट। तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। किसकी? क्योंकि आपकी शुरुआत यहां से हुई है ना, आपकी रिएक्शन यहां से शुरू हुई है। तो AgCl प्लस वाटर है, AgCl प्लस वाटर गिव्स Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बिल्कुल, वो तो वाटर है वहां पर असलियत में, वो तो एक्वस मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि अब वो आपके सॉल्यूशन में चला गया। तो K इंटू AgCl गिव्स Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव, ठीक है। एक कांस्टेंट जब दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर अब आपको पढ़ाया जाएगा एक नया कांस्टेंट, और इसी का नाम होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये जो है ना, इसी को कंबाइंड अब क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कंबाइंड KSP। क्या बोलते हैं हम लोग इसको अपने पास? KSP। इसका मतलब है ये आपके पास क्या निकल गया यहां पर? ये निकल गया हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये है अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जब भी आपका कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वाटर में डाला जाएगा और अगर उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, कुछ नहीं करना आपको, उसके आयंस की जो इंडिविजुअल कंसंट्रेशन है बस उसको मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो अनडिसोसिएटेड सॉलिड है, अनडिसोसिएटेड सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है कैसी रहती है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, इसलिए इसको इधर मल्टीप्लाई करा है हम लोगों ने, ठीक है। मैंने AgCl का केस लिया है, आप कोई सा भी सॉल्ट ले सकते हो। आप जैसे जैसे सॉल्ट चेंज करते रहोगे आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग बनेगा। एक चीज अगर इसके आगे 2 या 3 लिखा होता तो वो कहां रेज हो जाता? जाकर के इसकी पावर में रेज हो जाता। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई पावर का ध्यान रखेंगे, जैसा सॉल्ट है वैसा आंसर आएगा आपके पास। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, जैसे आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता तो ये क्या बनाता? Al3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव बनते टोटल? 3, क्योंकि इधर कितने हाइड्रोक्साइड्स हैं टोटल? 3। तो जो KSP की वैल्यू है इसके लिए, KSP की वैल्यू क्या आती है? कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, लेकिन उसकी पावर में कितना रेज हो जाएगा मेरे पास यहां पर? 3। क्या ये बात समझ आई? तो यहां से KSP की वैल्यू कितनी आ गई? कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, मतलब OH नेगेटिव की पावर 3। तो जैसे जैसे यहां पर पावर चेंज होती रहेगी वैसे वैसे आप, मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होती रहेगी वैसे वैसे ये नंबर ऑफ मोल्स इसकी पावर में क्या होते रहेंगे मेरे पास? अपने रेज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक जनरलाइज स्टेटमेंट ली जाए, कोई जनरल अगर मैं सॉल्ट हूं तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? मैं कहता हूं AXBY था आपके पास कोई AXBY। ये AXBY जब टूटेगा तो ये Y क्यों आया होगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी Y पॉजिटिव रही होगी,
और बी को अगर आप देखोगे तो बी की वैलेंसी कितनी लूंगा मैं, एक्स नेगेटिव। अब इसके इधर कितने नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हैं आपको, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, एक्स, तो ए के आगे क्या लगना चाहिए, एक्स, और बी के आगे क्या लगना चाहिए, हो गया आपका ये बैलेंस। तो अगर यहां से KSP निकाला जाए, अब एक जनरल फॉर्मूला अगर KSP का बनाए तो वो क्या बन गया, कंसंट्रेशन ऑफ AY पॉजिटिव की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BX नेगेटिव की पावर y। ठीक है, तो ये है आपके पास एक जनरल केस। तो फॉर अ जनरल केस ये आ गया हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो क्या आप लोगों को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझ आया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट असलियत में है क्या, ये आपके आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। जब भी कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो उसने जो भी आयंस फर्निश किए होंगे उसकी कंसंट्रेशन का क्या है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसमें मैंने इस इक्वेशन में इसकी पावर में क्या रेस कर रखे हैं, इसके मोलर कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये होता है अपने पास यहां पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलो यहां देखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इसमें क्या दे रखा है आपको, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी निकालनी है और पीएच। ये इसकी मोलैरिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 25 डिग्री सेल्सियस पर, और HCN मतलब ये मेरे पास क्या है, एक वीक एसिड है। इस वीक एसिड का आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट उन्होंने दे दिया। तो अगर आपको ये सारी चीजें निकालनी है, अभी अभी हम लोग यहां पर पढ़ करके आए हैं। मेरे को बताओ KH का फॉर्मूला क्या होता है? अरे KW/KA। KW का मतलब है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कितना होता था ये, 14। सही लिखा है मैंने, 10 की पावर -14। और KA की वैल्यू कितनी है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, KH की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो ये लगभग आ रही है 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना बचेगा, 5। ये निकल करके आ गया ये। ठीक है, अगला क्या निकालना है आपको, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होगा, H इज इक्वल्स टू √KH/C। यही होता था, √KH/C। कितना है KH भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻5, और कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, पॉइंट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये 1.26 इंटू 10⁻² जा रही है। हाँ, एसिड वीक है ना, इसी का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है आपको ये, और HCN का सॉल्यूशन है। ठीक है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड जो है। हाँ हो सकता था, बट हम वो वाला केस नहीं लेके चलेंगे, नहीं तो आपको केबी भी चाहिए। केबी दे ही नहीं रखा ना उन्होंने। उसके पीछे रीजन ये है, देखो क्या है, अरे बातें नहीं, यहां पे देख लो, ये जो HCN दे रखा है ना, इस HCN को जब मैं हाइड्रोलाइज करूंगा तो मुझे बताओ आपके पास ये क्या है, ये एक वीक एसिड है। तो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो केस होता था, या मैं बोलूं अगर वीक एसिड का केस होता था तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती थी या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होती थी? कौन सा बनता है ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है HCN। अगर मैं HCN को तोड़ता हूं तो HCN क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस, कौन है इसमें आपका एनायन, Cn नेगेटिव। तो आपको हाइड्रोलाइज भी किसको करके दिखाना है, सिर्फ Cn नेगेटिव को। तो Cn प्लस H2O भाई यहां पर दिखाएंगे हम लोग हमारा एनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि उसी का केस बन रहा है। तो Cn नेगेटिव प्लस H2O क्या बना देगा, HCN प्लस OH नेगेटिव, क्योंकि यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगी वो इसको एक्सेप्ट हो गई होगी, और वाटर का जो OH नेगेटिव है वो बच गया होगा। अब आते हैं उसी पार्ट पर, जैसा कि हम लोगों ने आपको इससे पहले पढ़ाया है भाई इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन क्या मानी जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां पे X ले लो या ये C ले लो, ये 0 हो गए। फिर आते हैं इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती थी, C माइनस CH, यही लेते थे। देखो ऑलरेडी हम लोग X उसको ना H को यूज कर चुके हैं, तो अब दोबारा नहीं करेंगे। तो ये C माइनस X हो गया, तो जितने इसकी कंसंट्रेशन घटी उतना ये बड़े होंगे। ठीक है, X और X। अब करेंगे क्या चीज, देखो अगर आप लोगों को X में प्रॉब्लम हो रही हो तो अब वही करना। हम लोगों ने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना ले रखा है, H,
तो इसकी कंसंट्रेशन H के रेट से बढ़ेगी, तो ये CH बढ़ रहे होंगे और ये कितना कम हो रहा होगा, फिर CH कम हो रहा होगा। ये चीज हम लोग ऑलरेडी डेरिवेशन में कर चुके थे, मुझे पता है लास्ट में कितना बनना है। हमारे पास लास्ट में इसकी जो वैल्यू है H, वो बननी है KH इंटू C रूट, लेकिन मैं फिर भी पूरा लिखा देता हूं वापस से। ये जो KH है किसके इक्वल आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो CH इंटू CH, और नीचे क्या बनेगा, C कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस H। फिर आप कहोगे कि H तो बहुत छोटा है, H तो बहुत ही छोटा है, तो सिंस H इज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 में से अगर H जाएगा तो वैल्यू कितनी बनेगी, नियरली 1 ही बनेगी। आप खुद देखो ना ये नंबर कितना छोटा है, एक तो पहली 1.26 है, फिर 100 से और डिवाइड हो रहा, तो 0.00126 हो गया ये। अगर मैं 1 में से 0.00126 माइनस भी करूंगा तो वो आंसर 1 ही आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको 1 मान लेते थे। तो KH किसके इक्वल आ जाता था, C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस H, जो कि 1 हो गया, C से C कैंसल, ठीक है। तो H स्क्वायर इक्वल्स टू KH बाय C, यही बना। H स्क्वायर किसके इक्वल बना यहां पर, KH बाय C के। आई बात समझ में, बस यही चीज आपको करनी होती है। यहां पर हम लोगों को लास्ट में pH चाहिए। अब pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H पॉजिटिव, यही होता है इसका फॉर्मूला, माइनस लॉग H पॉजिटिव। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन की हेल्प ले सकता हूं, क्योंकि KW किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या निकल करके आ रही है, CH। तो OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो क्योंकि CH के इक्वल है, कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी 0.10, और H की वैल्यू कितनी आई थी 1.26 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ गया, 1.26 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। अब KW किसके इक्वल होता है मेरे पास, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव के। सो KW कितना होता है, वाटर का एनी प्रोडक्ट कितना होता है, 10 की पावर माइनस 14, ये हमें निकालना है। और इसके नीचे किसको ले आएंगे, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को, 1.26 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहां पर वैल्यू सॉल्व करने पर जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ रही है वो नियरली 7.94 इंटू 10 की पावर माइनस 12 आ रही है, ठीक है। ये निकल करके आ रही है 7.94 इंटू 10 की पावर माइनस 12। देन pH इज गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस लॉग H को। क्या कर रहे हो, ये कौन कर रहा है, ये पागल हो गए हो। जब नहीं पढ़ना हो तो मैंने कई बार बोला क्लास से बाहर चले जाया करो, पर मेरे को पढ़ाने दिया करो। ये कैसे बेवकूफों वाले काम करते हो। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास बन रही है 7.94 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब इसका लॉग जब सॉल्व करेंगे तो लॉग सॉल्व करने पर क्या बनेगी ये वैल्यू, इसका लॉग सॉल्व कर देते हैं, कितनी बन रही है। हाँ, अगर उसको हम लोग वो करते हैं थोड़ा सा, सो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 7.94 इंटू 10 की पावर माइनस 14, क्या हो गया 10 की पावर माइनस 12 है। ये बन रहा है log A इंटू बी, तो ये हो गया log A प्लस log B, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं यहां पर जो 7.94 है ना, मैंने पहले भी बोला था आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। 7.94 को नियरली कितना मान लेना 8, तो log 8 की जो वैल्यू होती है, log 8 को आप क्या लिख सकते हो, देखो भाई अगर कोई बच्चा log 8 सॉल्व करेगा तो 8 होता है 2 का क्यूब, तो ये बन गया 3 log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 0.3010, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.9030, तो ये बन गया मेरे पास 0.9030, और log A की पावर भी होता है माइनस बी log A, तो माइनस 12 तो आगे आ जाएगा, और log 10 1 होता है, ठीक है। तो 12 में से अब ये माइनस कर देंगे 0.9030, तो आंसर कितना बचेगा मेरे पास,
11.097, तो आपका ये pH आ रहा है इसका। ठीक है, इसका मतलब जो pH है इसका वो नियरली 11.1 है और आंसर भी इसका 11.1 है। तो आप इतना कर सकते हो, इतना आंसर चलता है। ठीक है, ये था आपके पास ये क्वेश्चन। जैसा हम लोगों ने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन 1 जैसा था, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो वहां पर के आपको गिवन था, यहां पर के भी गिवन है, क्योंकि आज बात एसिड की नहीं हो रही है, आज बात आपके पास हो रही है हमारे पास एक बेस की। क्योंकि अमोनिया क्या होता है हमारे पास, एक बेस, और वो बेस में भी कौन सा, लुईस बेस है ये। ठीक है, इसका आपको एक सॉल्ट दे रखा है अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है, वैसे अमोनियम क्लोराइड कोई मेरे को बताएगा अमोनियम क्लोराइड बनता कैसे है? NH4OH प्लस HCl। ठीक है, इसमें से NH4OH की अगर बात करी जाएगी तो ये बेस कैसा है, ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है? तो ये हमारे पास कैसा सॉल्ट हो गया है? सॉल्ट है एक ऐसे एसिड का जो कि स्ट्रॉन्ग है, और बेस कैसा है वहां पर मेरे पास, वीक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर करने के लिए हम लोग देखें तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, वही जो पिछले वाले क्वेश्चन को लेकर के थी, सिमिलर अप्रोच यहां पर लेकर के चलेंगे। पहले आप लोग मेरे को बताओगे कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे या एनायनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे आज? सबसे पहले क्या होगा यहां पर भाई? पहले KH निकाल दे। सबसे पहले यहां पर हमारे पास जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो निकाल दे, क्योंकि उसको हमें जरूरत पड़ेगी अभी आगे। लास्ट में भी यही करा था, KH की वैल्यू क्या होती थी, KW/KB, क्योंकि सब चीज आपको गिवन है। आपको उन्होंने बता दिया है KB इतना है, pH जो है वो इसका निकालना है मेरे को, और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो इसकी वैल्यू आपको गिवन है। ये दे रखा ना आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये यही तो है KB, लिखा हुआ भी है कि KB की वैल्यू है। तो मेरे पास जो KH है बताओ वो कितना आ जाएगा? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा? आयनिक प्रोडक्ट। ये तो 10 की पावर -14 ही रहता है। KB की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KH? KH की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारे पास, यहां से कैलकुलेट करके ये आ रही है 6.25 इंटू 10 की पावर -10। पहला स्टेप आपने पार कर दिया, आपने KH निकाल दिया। जब आपके पास ये हाइड्रोलिसिस का कांस्टेंट आ गया है, अब हाइड्रोलाइज भी कर देते हैं। अब जरा हाइड्रोलिसिस पर चलते हैं आगे। हाइड्रोलिसिस पर अगर आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रोलिसिस पर अगर आगे बढ़ा जाएगा तो ये केस बन रहा है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती थी, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होती थी, यहां पर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये केस कौन सा बनता था आपका? कैटायनिक। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो बात क्या होती है कि भाई अगर अब बच्चे को ये पता ही नहीं होगा तो फिर दोबारा इक्वेशन बनाने बैठेगा। मैं फिर से बता देता हूं, जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये हवा में तो नहीं चल रही है बात, हवा में बात नहीं हो रही है। आपके पास ये जो सॉल्ट है ना NH4Cl, मैं दोबारा इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। अगर NH4Cl जब हाइड्रोलाइज होगा तो ये क्या बनाएगा इस तरफ मेरे पास? ये बनाएगा NH4OH, क्योंकि अमोनियम आयन और ये है क्लोराइड आयन। अमोनियम आयन को क्या मिलेगा वाटर का? हाइड्रोक्सिल वाला पार्ट, तो NH4OH और HCl आपका बाहर निकल गया। अब मेरे को बता देना है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनी है ये बेस कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है या ये वीक बेस है? ये अगर ये वीक बेस है तो ये अपने पास आयनाइज नहीं होगा, ये पानी में वैसे ही पड़ा रहेगा। पर HCl एसिड कैसा है? अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मुझे इसका क्या दिखाना पड़ेगा? आयनाइजेशन, कि भाई आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड को अगर आयनाइज करते तो अमोनियम क्लोराइड कैसे आयनाइज होता? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, वाटर को वैसे ही छोड़ देंगे, और इधर NH4OH के साथ छेड़छाड़ ना करके HCl को क्या लिखा जाएगा अब? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो क्या होता था मेरे पास? दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो Cl नेगेटिव सेम थे ना, कैंसिल हो जाते थे। कैंसिल वैसे करके दिखाना नहीं होता है, बस बात यह है कि दोनों तरफ आपके पास सेम टाइप ऑफ आयंस यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए अगर मैं नेट इक्वेशन लिखूं तो मेरी नेट इक्वेशन क्या बची? आखिरी इक्वेशन NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर गिव्स NH4OH प्लस H पॉजिटिव, यही तो बच रही है ना। तो मुझे बताओ कि आप जो सॉल्ट लाए थे उस सॉल्ट का कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है? कैटायनिक पार्ट। और आपका सॉल्यूशन कैसा बन रहा है? एसिडिक, क्योंकि आखिरी में क्या बचा आपके सॉल्यूशन में? H पॉजिटिव। इसलिए मैंने बोला था ये हाइड्रोलिसिस कौन सा है मेरे पास? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो सॉल्यूशन कैसी होती है मेरे पास? एसिडिक। तो असलियत में क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होगा जैसे हम लोगों ने लास्ट में करा था। तो भाई आपको बार बार ये ना करना पड़े इसलिए आपको पिछले कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, नहीं तो आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे इतना। शुरुआत कहां से करेंगे भाई? कंसंट्रेशन वाले पार्ट से। इनिशियल कंसंट्रेशन। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बता देता हूं।
दूसरा मेथड बताने का मतलब है कि पिछली बार हम लोगों ने C माइनस CH से करा था, जैसे हम लोग हमेशा करते थे ना, जहां पर H क्या होती थी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब मैं आपको आज मोल्स वाला मेथड बता देता हूं। एक क्वेश्चन उससे कर लिया, एक इससे कर लेते हैं, आंसर दोनों से सेम आता है। एग्जाम्पल के लिए, शुरुआत में जब तक आपकी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, ये दोनों कितने रहे होंगे, 0 0, ठीक है। लेकिन जब आप इक्विलिब्रियम पर आओगे तो मुझे बताना इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स कम होने लग जाएंगे और उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने लगेंगे। अब ना मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बता रहा हूं, ठीक है। मैं इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं वो उसके टर्म्स में निकाल रहा हूं, बिल्कुल। इसको मैं C माइनस क्या लिखूंगा, X। मैंने मान लिया कि भाई इसके कितने मोल्स बढ़े, यहां पर X बढ़े, क्योंकि जो चीज पहली 0 थी, 0 में X जोड़ूंगा तो X ही आएगा। तो अगर इसके X मोल्स बढ़े तो ये कितना कम हुआ होगा, X। आपको ये ना बोल दे कि X प्लस X 2X होता है तो यहां 2X करो, ये 1 का 1 हो रहा है, ये रेट है। यहां पे मोल्स जिस रेट से बढ़ रहे हैं वही सी रेट से यहां पे मोल्स कम होंगे, ठीक है। एंड मोलारिटी का मतलब मोल्स पर लीटर होते हैं, ठीक है, इसलिए C माइनस X इसको कर सकते हैं। आपको अब मैं यहां पर जो दूसरी चीज इसमें बताने जा रहा हूं उससे भी आपके पास आंसर वही आएगा, चाहे आप C माइनस CH से कर लेते। मेरे को बताना जब KH निकालेंगे तो KH कैसे निकाला जाएगा, कंसंट्रेशन किसकी लिखेंगे यहां पर। एक तो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, फिर आएगी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और नीचे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव, ठीक है। वाटर की कंसंट्रेशन नहीं लिखते थे क्योंकि वो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जब मल्टीप्लाई होती थी तो KH बनता था। बार बार उस चीज को अब रिपीट भी नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। तो ये ऊपर क्या बन गया, X इंटू X, और नीचे क्या बन गया, C माइनस X, ठीक है। X इंटू X किसके इक्वल होता है बताओ, X स्क्वायर, और C माइनस X को हम लोग क्या मान लेंगे, C, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स बने भी होंगे वो बहुत कम बने होंगे। एक तो पहली मोलैरिटी आप देखो कितनी है, 0.10 मोलर है। कह रहे हैं कि 0.10 मोल्स प्रेजेंट है किसके, अमोनियम क्लोराइड के 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इसने कितने ही बना दिए होंगे, ये पहली नंबर इतना छोटा है और इसके मोल्स डिसोसिएशन पे वैसे ही कुछ नहीं बने होंगे। तो अब आपके पास जो अगला वाला पार्ट है वो मैं आगे लिख देता हूं। तो अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही कम बने थे तो देयरफॉर C माइनस X ये नियरली किसके इक्वल ले लिया जाएगा, सिर्फ C के। तो अब KH की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, X स्क्वायर बाई C, सारी चीजें निकाल चुके हो आप। KH का वैल्यू कितना निकाला था हम लोगों ने, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना आया था, 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इज इक्वल्स टू X स्क्वायर, और कंसंट्रेशन कितनी है 0.10, ठीक है। तो ये लो X स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 0.10। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका रूट निकाल देना। इसका रूट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे नीचे 100 आ गया, एक 0 से आप एक 0 हटाना, X स्क्वायर की वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा, ये ऊपर जाएगा। इसको भी मैं नीचे ही लिख लेता हूं ऐसे, ठीक है, 100 अलग कर देता हूं इसका, और बाकी ये ऊपर बन रहा है आपके पास 10 की पावर कितना हो गया, 11 बच रहा है ना शायद, -11। फिर ये दोनों ऊपर जाएंगे फिर से, तो X स्क्वायर कितना आ गया 625 इंटू 10 की पावर -13, ठीक है। 11 और 2 13 होता है। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 625 इंटू 10 की पावर -13, यही बनेगा। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। अच्छा अब अंदर क्या है, अंदर ना, अब अंदर आपके पास बस एक रूट में 10 बचेगा, क्योंकि देखो क्या होगा, 10 की पावर -13 को मैं 1/10 की पावर 13 लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर वो 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 12 अगर है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो 10 की पावर 12 का मतलब है कि यहां से बाहर कितने आ जाएगा, 6, 10 की पावर 6 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 1/10। तो ये हो गया 25/10 की पावर 6 इंटू 1/10, ठीक है। अब आप लोग जब इसको अपना सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि X की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है निकल करके। X की वैल्यू जो अपने पास बन रही है, X की वैल्यू इधर बन रही है 7.9 इंटू 10 की पावर -6। इतने मोलर आ रहे हैं X। अगर ये X की वैल्यू आ गई तो ये किसकी कंसंट्रेशन मिल गई आपको, H पॉजिटिव की। पीएच ही तो निकलवा रहे हैं ना आपसे, जो कि -log H पॉजिटिव होता है।
तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्विवेलेंट टू 7.9 इंटू 10 की पावर -6। तो pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो ये लो pH आ गया माइनस लॉग, कंसंट्रेशन है 7.9 इंटू 10 की पावर -6। अब क्या बन गया ये log A इंटू बी, जो कि होता है log A प्लस log B। अब कल वाली अगर बात करें हम लोग, तो मैंने आपको क्या कहा था, ये जो 7.9 है ना, इसको लगभग किसके इक्वल मान लेना, 8। ठीक है, और log 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.9030। आपका आंसर बुक से मैच कर जाएगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। ये बन गया 0.9030, -6 आगे आ जाएगा और log 10 1 होता है। तो जब इस पूरी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो pH कितना निकल करके आ गया, 6 में से 0.9030 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.50। अरे कितना बचेगा, आप 6 में से ये माइनस करोगे ना 0.9030, तो कितना बचना चाहिए आपके पास यहाँ पे वैल्यू, देखो माइनस भी नहीं कर पा रहे हैं, सबका आंसर अलग अलग आ रहे हैं लोग। अब आपको प्रॉपर वैसे लिख के बता देता हूं जैसे हम लोग पहले बच्चों को सिखाते थे। 0, 10 में से 3 गया 7, फिर यहां कितना बचेगा 9, फिर यहां पे कितना बचा होगा 9, तो 9 - 9 0 हो गया, और ये कितना हो गया होगा 5, तो कितना बच गया आपके पास है 5.09, 5.097। और माइनस का बनेगा प्लस का बनेगा अंदर, माइनस का, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो आपका pH आ गया 5.09 और यही इसका आंसर है। ठीक है, यहां पर आपके पास ये क्वेश्चन खत्म होता है। 5.09 ये है इसका pH वैल्यू, जल्दी से इसको नोट कर दो, मतलब 5.1 बिल्कुल सही, 5.1। फिर करते हैं आज बफर सॉल्यूशन। देखो यहां पर एक चीज और देखते हैं। अब बात ये आती है कि आपके पास क्वेश्चन में तो उन्होंने सिर्फ pH पूछा था ना, अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास कौन सा केस बन रहा है, हमें अगर उन्होंने pH पूछा है तो मेरे को Kb भी गिवन है, तो मैं pK भी निकाल सकता हूं। Kw हमें पता होता है, तो pKw तो वैसे ही 14 होता है, और आप उसके साथ साथ यहां पर log C भी निकाल सकते हो। तो हमने आपको जो आखिरी में फॉर्मूले लिखवाए थे, अगर उसमें देखे तो ये कौन सा केस है, ये केस है आपके पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए करनी। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो फॉर्मूला क्या होता था यहाँ पर pH का, इस केस के लिए ये कौन सा सॉल्ट है, सॉल्ट है मेरे पास किसका, वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो फॉर्मूला है pH किसके इक्वल होता था, pH यहां पर 7 - ½ Kb। फिर इसके बाद क्या होता था यहां पर, जब वीक होता है ना बेस, तो यहां पे प्लस आता था या माइनस आता था आपके पास, प्लस। ठीक है, और एक सेकंड, pKb प्लस log C, यही फॉर्मूला हम लोग वहां पे पढ़ के आए थे। तो देखो ये काम होता है फॉर्मूले का, क्यों पढ़ाया गया आपको, फॉर्मूले से अब ये क्वेश्चन एकदम हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज तो गिवन है, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये बन गया 7 - ½ pKb कितना है, Kb की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको यहां पर, ठीक है, और वो कैसे निकलता है, माइनस log Kb प्लस log C। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं लोग, ये बन गया 1.6 इंटू 10 की पावर -5, और log C कंसंट्रेशन है 0.10। अब आप जब इसका log सॉल्व करोगे तो इसका log भी कैसे सॉल्व करोगे, log A इंटू B को क्या लिखोगे, log A प्लस log B। पूरी मैथ करवानी पड़ रही है। तो ये बन गया आपके पास log A प्लस log B, और इसको मैं लिख सकता हूं log, एक सेकेंड, बोलो क्या कह रहे हो, अच्छा ठीक है, मेरे को सॉल्व करने दो, यहां पर बातें नहीं। ये 1.6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16/10, ये 16/10 हो गया। अब बाहर भी माइनस है, देखो मैं किसी लॉग टेबल का यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए कैलकुलेशन इतनी जा रही है, पर आपको मैं अभी भी कह रहा हूं आपको कोई जरूरत भी नहीं है। अब ये बन जाएगा log A अपॉन B किसके इक्वल होता है, log A माइनस log B के। ये अगला है log 10 की पावर -5, और आखिरी में क्या था यहां पर प्लस log, ये भी क्या बन गया log A माइनस log B।
तो 7 माइनस हाफ। अच्छा log 16 कैसे निकालेंगे? log 16 मतलब log 4 का स्क्वायर। log 16 को अगर कोई लिखना चाहे तो 4 का स्क्वायर लिख दे या फिर क्या लिख दे 2 की पावर 4। तो ये किसके इक्वल बन गया? 4 log 2 के, तो 4 इंटू 0.3010 कितना आ रहा है आंसर? 1.2040। तो माइनस 1.2040 log 10 1 होता है, और इसमें ये 10 की पावर 5 मतलब log a की पावर भी, तो -5 आगे आ गया और log 10 1 हो गया। उसके बाद log 1 कितना होता है? 0, और log 100 कितना होता है? 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आपने पीछे निकाला था वही आंसर आएगा यहां से। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरे पास ऑल्टरनेट मेथड है जिसमें मैंने डायरेक्ट फॉर्मुला यूज करा। तो ये है आपके पास इंपॉर्टेंस उस फॉर्मुले की जो कि आपको पढ़ाए गए हैं। अगर आप ये फॉर्मुला नहीं लगाओगे तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पीछे करा हुआ था, तब आपको फिर इस तरीके से ही चलना पड़ेगा। और अगर आप फॉर्मुला यूज करोगे तो देखो आंसर जो है वो जल्दी निकल जाएंगे, फटाफट निकलते रहेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हमारे पास जो आ रहा है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जहां पे आपको सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है वो अपने पास फाइंड आउट करके देना है, और इस समय जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हम लोगों को फॉर्मुला हम लोग अभी पढ़ करके आ चुके हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए अगर फॉर्मुला लगाया जाएगा तो पहले सॉल्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। भाई जो AgCl है, जब ये मेरे पास डिसोसिएट होगा तो AgCl डिसोसिएशन पे क्या बनाएगा? AgCl बनाएगा आपका Ag पॉजिटिव, और दूसरा इसके साथ कौन साइन बनेगा यहाँ पर? Cl नेगेटिव। अब ये लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप फॉर्मुला लिखते हो, अब फॉर्मुला तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को पता है कि KSP जो मेरे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है कैसे बताया जाता है। इसके लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए होती है सिर्फ। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। लेकिन होता क्या है, अगर इनके आगे अभी तो 1 लगा हुआ है, अगर 1 ना लगा होके कहीं 2 3 4 कुछ भी लगा होता तो वो कहां रेज हो जाता है इनकी पावर में। तो भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले ये लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन मत करने लग जाना। मैंने कई बार देखा है बच्चे डायरेक्ट ही लग जाते हैं इसमें क्वेश्चन करने, और इसीलिए उनसे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है ना वाटर में, वो कितनी दे रखी है आपको? 1.06 इंटू 10 की पावर -5 मोल्स पर लीटर। तो 1.06 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इसका यूज क्या होगा? कोई मेरे को बता सकता है? ये जो चीज आपको यहां पर दे रखी है क्या बता रहे हैं आपको, इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे? मतलब इतने मोल AgCl के पर लीटर डिसॉल्व्ड है सोल्यूशन में। जब आपने जाकर के उस एक्वा सॉल्यूशन में ढूंढा तो आपको AgCl के एक लीटर सॉल्यूशन में क्या आंसर? तो इसका 1.1 इंटू 10 की पावर -10 है, तो बहुत दूर है अभी आंसर से। देखो, इसको कहने का मतलब ये होता है कि जब आपने 1 लीटर सॉल्यूशन में ढूंढा तो 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको AgCl के कितने मोल्स मिले? 1.06 इंटू 10 की पावर -5 मिले। तो AgCl क्या मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है। अगर इसके 1 मोल है तो ये 1 मोल पर इसके जो आयंस भी यहां पर डिसोसिएट हो रहे हैं, एक मोल हो रहे हैं, एक का एक चल रहा है यहां पर। तो अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन निकालूंगा तो Ag पॉजिटिव की भी कंसंट्रेशन कितनी निकल करके आएगी? बताओ मेरे को, कंसंट्रेशन यहां पर जो Ag पॉजिटिव की है वो कितनी निकल करके आएगी? भाई अगर ये X था ना तो ये भी कितने बने होंगे? X ही तो रहेंगे। अगर इसके अपने पास X मोल्स पर लीटर डिसोसिएट हो रहे हैं तो इसने XX आयंस ही प्रोड्यूस करे होंगे। तो कितनी दे रखी है आपको इन्होंने? सॉल्युबिलिटी जो दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन कितनी है? 1.06 इंटू 10 की पावर -5 मोल्स पर लीटर है। तो इतने ही आयंस बने होंगे मोल पर लीटर, क्योंकि इनके आगे 1 लिखा है तो एक का एक ही चलेंगे। तो Ag पॉजिटिव की भी कंसंट्रेशन कितनी आएगी मेरे पास? 1.06 इंटू 10 की पावर -5, और वैसे Cl नेगेटिव की भी कितनी आएगी? 1.06 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, फिर अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई इसको। KSP अगर हम लोगों को निकालना है तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके अब देख लो आप लोग आंसर कितना बनता है। 1.06 इंटू 1.06 और 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 कितना हो गया? 10 की पावर +25 है ना। बहुत बढ़िया। 10 की पावर -5 अगर 10 की पावर -5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? बिल्कुल। अब 1.06 को 1.06 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? ये 6996 आ रहा है। पॉइंट भी तो होगा। 1.1236। ठीक है, ये आ गई आपकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है,
मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। तो आंसर है 1.1236 इंटू 10 की पावर -10। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये अभी सबसे पहला क्वेश्चन था, इसलिए बिल्कुल बेसिक फॉर्म है क्वेश्चन की, सबसे सिंपल। जरूरी चीज क्या है यहां पर समझने वाली की, जो AgCl की सॉल्युबिलिटी है वाटर में, वो आपको क्यों दे रखी थी, ताकि आप इसकी कंसंट्रेशन निकाल सको। ठीक है, आई बात समझ में भाई। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर इसके 2 मोल होते ना, इसके 2 होते, तो यहाँ पे x थोड़ी लिखता मैं, यहाँ पे क्या लिखता फिर 2x। ठीक है, क्योंकि एक का डबल, एक मोल पर डबल मोल ऑफ आयंस फॉर्म हो रहे, तो कंसंट्रेशन भी फिर डबल हो जाती है इसकी। इसको अभी हम आगे करेंगे, अभी एक अगला और न्यूमेरिकल करेंगे, अभी वहां पर आएगा। तो पावर भी, पावर जो है ना, पावर तो आपको KSP में रेस करनी है, पर कंसंट्रेशन पहले चेंज करनी है, फिर अपने पास पावर रेस करनी है। चलो आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। अभी देखो, इस बार आपको जो सॉल्युबिलिटी दे रखी है ना, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की दे रखी है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मेरे पास जो सॉल्युबिलिटी वो गिवन है, और ये किसमें गिवन है, ग्राम पर लीटर में, मोल पर लीटर में नहीं है, ग्राम पर लीटर में। देन आपसे आगे पूछा है कि इसका KSP निकालो इस टेम्परेचर पे। तो पहले मैं जरा MgOH होल ट्वाइस को लिख लेता हूं। MgOH होल ट्वाइस जब अपने पास डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, Mg2 पॉजिटिव आयन बनेगा, और एक कौन सा आयन बनेगा आपका, हाइड्रोक्सिल। कितने हाइड्रोक्साइड्स हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां भी कितने आने चाहिए फिर 2। अब वही वाली बात आ गई जो भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करी थी। एग्जांपल के लिए अगर ये x है, ठीक है, तो इस पे एक का एक तो यहां चल रहा है। उन्होंने जो सॉल्युबिलिटी दी है ना, वो पूरी इसकी दी है, MgOH होल ट्वाइस की। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी x है, तो इस पे आप x लोगे, लेकिन यहां पर कितनी लेनी पड़ेगी मेरे को, इसकी 2x, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 2 मोल आयंस बना रहा है। तो जितना भी कंसंट्रेशन यहां पर इसकी मोल पर लीटर में थी, वो ग्राम पर लीटर में थी, आपको उसका यहां पर क्या करना पड़ेगा, डबल, क्योंकि भाई इस पे एक का डबल चल रहा है फॉर हाइड्रोक्सिल आयन, यहां तो एक का एक है। तो अपने पास जो सॉल्युबिलिटी है, अगर मैं देखूं तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इस बार आपको दे रखी है 8.352 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसंट्रेशन ही तो लेंगे। किसकी कंसंट्रेशन है आपके पास, ये तो MgOH होल ट्वाइस की है, ये मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूं। तो Mg2 पॉजिटिव की भी कितनी आनी चाहिए, इंटू 10 की पावर -3, लेकिन इसकी कितनी आएगी, इसका डबल, 2 टाइम्स। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास ये निकल करके आएगी। अब मैं जब यहां पर KSP लिखूंगा, तो KSP का फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ भाई, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। यही करना चाहिए हम लोगों को। एक चीज पे हम लोग जरा ध्यान दे लेते हैं, वो क्या था, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि कंसंट्रेशन ना मोल पर लीटर में नहीं दे रखी है, किसमें दे रखी है अपने को, ग्राम पर लीटर में। ठीक है, तो इसको मोल पर लीटर में लेकर के आना है, तो ग्राम्स को मोल में चेंज करना है। क्या फॉर्मूला होता है ग्राम्स को मोल में चेंज करने के लिए, बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते थे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मेरे को अगर मैं देखूं तो ये तो हो गया ग्राम पर लीटर का कॉन्सेप्ट, ये तो ग्राम पर लीटर के हिसाब से आ रही है, अपने को चाहिए मोल पर लीटर। ठीक है, सबसे पहले MgOH होल ट्वाइस के निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो MgOH होल ट्वाइस का मुझे क्या चाहिए होगा, मोलर मास ऑफ MgOH होल ट्वाइस। कितना आ गया, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 17, 17 2 34, तो 34 प्लस 24 कितना बन गया 58 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये निकल करके आ गया मेरे पास 58 ग्राम पर मोल। यहां तक आई बात समझ में। तो देन नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे इसके, भाई अब ये आपके पास इसका मोलर मास है ना, तो इसका गिवन मास कितना है, 1 लीटर में इतना मास बन रहा है, 1 लीटर में इतना मास बन रहा है। तो ये गिवन मास हो गया या नहीं हो गया, इसका ये गिवन मास हो गया। गिवन मास को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी किसमें, मोल पर लीटर में। ठीक है, तो हम लोग अगर इसी को लिखें तो ये वैल्यू कितनी बन गई 8.352 बाय कितना है वहां पर 58 इंटू 10 की पावर -3। अब ये किसमें आ गया, मोल पर लीटर में। ठीक है, ये आपका ग्राम पर लीटर था ना, मतलब ये मास था, इतना ग्राम पर लीटर है, तो ये आपका गिवन मास ही तो हुआ, और मैं उसको मोलर मास से डिवाइड कर रहा हूं तो मोल में आ गया वो। तो यहां पर भी वैल्यू वही बनेगी। ठीक है, और यहां पर क्या बनेगी, इसका बस डबल। ठीक है, तो फटाफट से अब KSP लिखते हैं यहां पर, KSP हो गया, नहीं उसको नहीं छेड़ना है,
कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, लेकिन उसका क्या लगाना पड़ेगा आपको, स्क्वायर, क्योंकि यहां पर इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2। तो Mg2 पॉजिटिव की जो अपने पास ये है कंसंट्रेशन, ये हो गई 8.352। इसको 58 से डिवाइड करके देख लेंगे कितना आ रहा है। किसी ने करा, कितना निकल करके आ रहा है ये 8.352 वाला जो पार्ट है, ठीक है, 1.44 इंटू 10 की पावर -4। और यहां पर क्या होगा, यहां पर इसी 1.44 इंटू 10 की पावर -4 का क्या करना पड़ेगा हमको, डबल डबल डबल। पहले तो डबल करेंगे ना, पहले तो डबल भी करेंगे इसका, क्योंकि कंसंट्रेशन कितनी है OH नेगेटिव का, जो भी यहां पर आएगी उसका डबल करेंगे, ठीक है। तो किसका कर रहे हो आप असलियत में डबल, वो 1.44 इंटू 10 की पावर -4 का, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू यही निकल करके आई। तो 2 इंटू 1.44 इंटू 10 की पावर -4, अब होगा स्क्वायर। तो यहां से जो KSP बन रहा है, यहां से KSP बन रहा है इसका आपके पास 1.194 इंटू 10 की पावर -11। ये आ गई मेरे पास इसके KSP की वैल्यू। आया ये क्वेश्चन समझ में कैसे किया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। 1.194 इंटू 10 की पावर -11, सिंपल क्वेश्चन है अपने पास।